नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, तो अब ये भाग हमारा तीसरा है, कुंवर वीर सिंह। ध्यान रखिएगा, हमारा द्वादश पाठ चल रहा है कुंवर वीर सिंह और उसी का ये तृतीय भाग है। हम लोगों ने कहानी कहां तक पहुंचा दी थी, आप लोगों ध्यान रखिएगा। दूसरे पार्ट में हमारे चौथा पैराग्राफ हो चुका था और चौथे पैराग्राफ में हमारी कहानी ये हो चुकी थी कि 1857 की क्रांति में जब वहां से पाटलिपुत्र में उन्होंने पहली बार तिरंगा को लहराया और तिरंगा को फहराने के बाद टेलर सहित कई वीर योद्धाओं को वहां फांसी की सजा दे दी गई और उनको वीर गति प्राप्त हो गई। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही हमारे प्रताड़ित वीर योद्धाओं के बाद अब तीसरे भाग में कौन सी कहानी है, वीर सिंह क्या करते हैं, इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं, इस कहानी से हमें पता चलेगा। देखिएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, वीर कुंवर सिंह द्वादश पाठा अनुवाद भाग 3। ध्यान रखें, भाग 3 में क्या यहां से चर्चा होगी। अब देखें, यहां पर लिखा हुआ है 5वें नंबर का पैराग्राफ है। 5वें नंबर के पैराग्राफ में किया है तदवर्षे। क्या लिखा है? तदवर्षे जुलाई मासस्य 26तमे दिनांके। क्या लिखा है? षड्विंशति तमे दिनांके दानापुर शिविरस्य विद्रोहिणा सैनिकाः आराम प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः कुंवर सिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुतः जुलाई मासस्य 29-30 दिनांके पंचशतम सैनिकैः सह डरवन नामक आंग्ल सैन्याधिकारी वीर कुंवर सिंहेन पराजितो अभवत्। अनयाः घटनायाः क्रांतिकारेषु उत्साह वर्धिता। ये तो केवल पाठ को क्या है, पढ़ लिया है, पैराग्राफ को पढ़ा। अब आगे चलते हैं। देखें, अब उन्होंने क्या किया है कि तदवर्षे, उसी वर्ष में जुलाई का महीना था और 26 तारीख थी, मतलब 26 जुलाई की बात कर रहे हैं। उसी वर्ष 26 जुलाई के दिन, अब जून का महीना देखना, 16 जून की घटना थी पाटलिपुत्र में, ध्यान रखना 16 जून की घटना थी और कई सैनिकों को, कई वीर योद्धाओं को मारे गए थे। तो जून के बाद उसी जुलाई महीने की 26 तारीख को दिनांक में दानापुर शिविर के विद्रोहिणा, अर्थात दानापुर शिविर का जो विद्रोह हुआ उसी में सैनिका माने बहुत सारे सैनिक आराम प्रति प्रस्थातुम, आराम कर रहे थे और आरब्धवन्तः कुंवर सिंहस्य नेतृत्व, उन्होंने क्या है प्रस्थान किया और आरब्धवन्तः कुंवर सिंह के साथ उन्होंने क्या है नेतृत्व किया कुंवर सिंह का, और आत्मना उत्सर्गाय, अपनी आत्मा का उत्सर्गाय के लिए प्रस्तुत किया। जुलाई मासस्य 29-30 दिनांके, जुलाई महीने के 29 और 30 तारीख के मैं 500 सैनिकों के साथ डरवन नामक आंग्ल सैन्याधिकारी, 500 सैनिकों के साथ में डरवन नामक एक आंग्ल सैन्याधिकारी था जो वीर कुंवर सिंह से क्या हो गया, पराजित हो गया। अन्याह घटनायाः क्रांतिकारी उत्साह वर्धिता, इस घटना के कारण हमारे क्रांतिकारियों का उत्साह क्या हो गया, बढ़ गया, जोश बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब कभी एक छोटा सा काम बहुत बड़े पहाड़ को हिला दे तो वीरता की बात नहीं तो क्या है। मतलब जो हमारे सैनिक थे वो थोड़ी सी थे, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे वो थोड़े से थे, 2, 4, 5, 10, 20 होंगे, लेकिन यहां डरवन अधिकारी कितने सैनिकों के साथ था, 500 सैनिकों के साथ था और हरा दिया। उससे वहां पर हम लोग विजय प्राप्त कर गए। अब अपने वीर क्रांतिकारियों का क्या है, उत्साह है, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, जोश बढ़ गया। बोले अब देखते हैं, आने दो अंग्रेजों को आने दो, देखते हैं कि क्या इनकी मजाल है और देखते हैं कैसे अंग्रेज हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्या है, जोश बढ़ गया और उत्साह वर्धित किया और उसका क्या है, आनंद ले रहे हैं। अब यहां से देखेंगे तदवर्षे, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चल रहे हैं बेटा। देखें, व्याकरणात्मक टिप्पणी को इसलिए आप लोगों को एक एक चीज बताने की बात करता हूं कि आप अगर शब्द को आप दोबारा पढ़ें तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तदवर्षे, तत् प्लस वर्षे, देखें तत् प्लस वर्षे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब यहां पर हम हल संधि लगाएंगे।
हल संधि, बोले तो क्या सर, बोले हल संधि तो नहीं जानते, तो आप व्यंजन तो जानते होंगे। व्यंजन हिंदी का रूप है, ध्यान रख लेना बेटा। जब संस्कृत में आता है तो हल ही पूछा जाता है। बहुत कब, चलिए कोई नहीं, जैसे आ भी जाता है, व्यंजन आ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाता। लेकिन अगर व्यंजन ना भी आए तो आप ध्यान रख लेना, हल संधि, संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर व्यंजन संधि के अंतर्गत एक होती है हमारी जस्त संधि। कौन सी? जसत्व संधि होती है। और इस जस्त संधि का मतलब है कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तत् की जगह तद हो जाएगा। ता था दा, तीसरा वर्ण है ना, ता था दा, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया और वर्षे ज्यों का त्यों रहेगा। वर्षे क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। और इसको हम मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा तद, और वा यहाँ आ जाएगा और से यहाँ लग जाएगा, तद वर्षे। ऐसे ही लिखा है कुछ, देख लीजिए, लिखा है ना, तो बन गया तद वर्षे, मतलब यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। और उसी वर्ष में, तत् माने उसी वर्ष में, जुलाई मासस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। देखें, आधा सा और या, जुलाई मासस्य, उसे ही जुलाई महीने के। कारक चिन्ह क्या है यहाँ का? षष्ठी विभक्ति। कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है का, के और की, ये आपका कारक चिन्ह है। इस कारक चिन्ह के कारण यहाँ पर अर्थ निकलेगा हमारा क्या? जुलाई महीने के, जुलाई महीने की कह सकते हैं। जुलाई महीने की क्या है? 26 जो तारीख थी, षड्विंशति, षड्विंशति का मतलब 6 और 20 बराबर 26, 26 तारीख थी। दिनांके सप्तमी विभक्ति, दिनांके, दिन प्लस अंके बराबर दिनांके, दीर्घ संधि, आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा बिंदु ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक, और के यहाँ पर जुड़ जाएगा, दिनांके बन जाएगा, ठीक। उन्होंने कह दिया है दिनांके सप्तमी विभक्ति का एक वचन। 26 तारीख की दिनांक में दानापुर, जो दानापुर शिविर था, शिविरस्य, दानापुर शिविर के विद्रोहिणा, विद्रोह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या लगा है? यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विद्रोहिणा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, विद्रोही, इकारांत चलेगा रूप, तो यहां पर आपका बनेगा ये वो प्रथमा का बहुवचन, सैनिकाः, प्रथमा का बहुवचन, सैनिकाः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। आराम, द्वितीय विभक्ति, आराम, प्रतिप्रस्थातुम, प्रतिप्रस्थातुम, प्रति माने और यहां द्वितीय विभक्ति लगा है। क्यों लगी है? क्योंकि प्रति के साथ में, और प्रति क्या है? अभिता, अभिता परिता, अभिता परिता उभयता, अभिता परिता उभयता, समया निक्सा, समया निक्सा, हा प्रति, हा प्रति योगे, हा प्रति योगे द्वितीया। ये सूत्र है भैया, ध्यान रख लेना बेटा। अविता परिता उभयता, अविता परिता उभयता और समया निक्सा, हा प्रति योगे द्वितीया। इसमें द्वितीय विभक्ति यानी कि योग में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति। इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। प्रति माने और, प्रति मतलब और, ठीक। प्रस्थातुम, प्रस्थान किया, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा है? तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। और आरब्धवन्तः, आरब्धवतः, आरब्धवतः, आरब्धवन्तः, क्या लगा है? आरब्धवती, आरब्धवतः, आरब्धवन्तः। तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन लगा है। कुंवर सिंहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नेतृत्वे, सप्तमी का, नेतृत्व में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। नेतृत्व में आत्मनः, आत्मनः
देखे आत्मनः प्रथमा का बहुवचन, और उत्सर्गाय चतुर्थी का एक उत्सर्ग के लिए प्रस्तुता हमारा प्रस्तुत किया, तो ये चतुर्थी का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का क्या लग गया है यहाँ, बहुवचनांत रूप लगा है। जुलाई मासस्य, जुलाई मासस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन 29 और 30, तो इसको बोलेंगे हम एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत् और 63 दिनांकी, मतलब 29 तारीख और 30 तारीख का समय था उस दिनांक में, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है दिनांकी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है पंचशतम, पंचशतम, पंचशतम में मतलब 500, पंचशतम सेनकैहि, सेनकैहि जैसे रूप चलेगा हमारा क्या, रामैहि, क्या बनेगा, रामैहि, तो कहां का रूप है बेटा, तृतीया विभक्ति, कहां का, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है, तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, और जैसे रामई राम के द्वारा, वैसे ही सैनिकों के द्वारा। अब सैनिकों के द्वारा अर्थ क्यों निकलेगा, क्योंकि सह लगा हुआ है, सह साकम समम सारधम तृतीया, ये सूत्र है हमारा, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, इनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, तो ये सह लगा ना, सैनिकों के साथ, ऐसा अर्थ निकलेगा, सैनिकों के साथ। कौन, बोले डरवन नामक, डरवन नामक आंग्ल सैन्याधिकारी, देखिए प्रथमा का एक वचन, और आंग्ल सैन्याधिकारी, प्रथमा का एक वचन, आंग्ल सैन्य प्लस अधिकारी, यहां दीर्घ संधि हो गई, आंग्ल सैन्य प्लस अधिकारी, आ प्लस आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, कौन सी संधि होगी यहां बेटा, दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र आपको मालूम है कौन सा है, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा आपका सूत्र है यहाँ पर, और अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र यहाँ नियम कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ और बड़ा आ, दो में से कोई भी हो तो दोनों मिलकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि छोटी ई या बड़ी ई पहले पद में, और उसके बाद दूसरे पद में छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। फिर उन्होंने कहा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों हो तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि का क्या है बेटा, नियम है दीर्घ संधि का। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि छोटा आ के बाद यहां छोटा आ गया है, छोटा आ के बाद छोटा आ जाने पर क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया। अब आ बन गया तो यहां देख लेंगे हमारा रूप क्या बन जाएगा, आंग्ल सैन्य, आंग्ल सैन्य, या में से क्या निकल गया है, आ निकल गया है, तो या में से आ निकल गया तो या आधा हो जाएगा, और दोनों ये आ को मिला देंगे, और कारी का आ निकल गया है तो केवल धी और कारी, धी कारी बचा हुआ है, बचा है कि नहीं बचा, धी कारी। अब दोनों को इसमें मिला दो, इस आ की मात्रा किस में लगा देंगे, या में लगा देंगे, बड़ा या हो गया। अब धिकारी को इसमें जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है जोड़ने में, देखिए जोड़ दीजिए, लाइए, ये जुड़ गया, जुड़ गया कि नहीं, ये जुड़ गया। तो यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग में ये रख लीजिए, आंग्ल सैन्य अधिकारी, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, नियम पूरा फॉलो हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। दीर्घ संधि मतलब उन्होंने कह दिया कि सैनिकों के साथ में डरबन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहा था, वीर कुंवर सिंह से पराजितो अभवत,
पराजित हो गया। मुठभेड़ हो गई होगी 500 सैनिकों की 5 वीर क्रांतिकारियों से, झींक दिया एक एक ने 100-100 को, ठीक है, और पराजित हो गया। अब देखें वीर सिंघेन लिखा है, वीर कुंवर सिंघेन, ये शब्द आप लोग देख रहे हैं, सिंह लगा है तो शेर की तरह दहाड़ा होगा, ध्यान रख लेना, ठीक। वीर सिंघेन में जैसे यहां बनेगा हमारा रामेण, क्या बनेगा, रामेण, जैसे बनेगा हमारा तृतीया विभक्ति में फलेन, जैसे बनेगा हमारा कमलेन, जैसे बनेगा हमारा पुष्पेण, वैसे ही बनेगा वीर कुंवर सिंघेन। कौन सी विभक्ति हो जाएगी बेटा यहां, तृतीया, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन, तृतीया विभक्ति का क्या लगा है, एक वचन दिया हुआ है यहां। अब पराजितो अभवत, तो पराजितः, पराजितः प्लस अभवत, अभवत। पहले तो इसको देख लें कि ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामः वैसे ही पराजितः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और अभवत जो रूप लगा हुआ है ये लंग लकार लगा हुआ है। क्या लगा है, ये लंग लकार है, जिसे हम बोलते हैं क्या, भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, अभवत, अभवताम, अभवन, ऐसे रूप चलता है, तो ये प्रथमा विभक्ति वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग गया है। अब यहां पर इसको अलग अलग क्यों किया, पराजितो अभवत, दोनों को जोड़ने के बाद, तो आपको अब यहां पर देख लीजिए क्यों इसको अलग अलग किया। देखें विसर्ग है, तो विसर्ग संधि के आधार पर यहां विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यहां विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी तो यहां पर अब विसर्ग के स्थान पर आपको क्या कर देना है, पराजित की जगह उ कर देना है, ठीक। और अभवत, अभवत, उ हो गया। अब ताव का आ और उ मिलकर के गुण संधि का योग बनाता है, तो उत्त संधि लग जाएगी यहां, पराजितो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराजितो हो गया। पीछे वाले आ को कुछ नहीं करना है, अवग्रह के रूप में ले आना है, खंडाकार के रूप में, और आपको सीधा शब्द यहां सम्मेलन कर देना, मिला देना, तो बन जाएगा पराजितो अभवत, पराजितो भवत, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। पराजित हो गया कौन, डरवन नाम का अधिकारी यहां पराजित हो गया, अनेया, अनेया घटना। और इसी घटना के कारण, तृतीया, इसी से, इस घटना से क्रांतिकारीसु माने क्रांतिकारियों में उत्साह वर्धिता, उत्साह बढ़ गया, तो इसमें तृतीया विभक्ति, इसमें भी तृतीया विभक्ति, रमा रमाम रमया और अनया अनयाम अनया, ठीक। तो ये तृतीया का एक वचन, ये तृतीया का एक वचन, क्रांतिकारेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, जैसे क्रांतिकारी, क्रांतिकार, क्रांतिकारिषु, फिर उत्साह में प्रथमा का एक वचन, वर्धिता में प्रथमा का एक वचन। यहां पर समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ क्या है, उसी वर्ष, क्या लिखा हुआ है, उसी वर्ष जुलाई महीने के मास के 26 तारीख को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने आरा की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया। उसी समय 26 तारीख को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने आरा की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया। वे कुंवर सिंह की अगुवाई में अपने आप को उत्सर्ग के लिए तैयार हो गए। कुंवर सिंह की अगुवाई में मतलब वह लड़ने के लिए तैयार हो गए। जुलाई महीने की 29 और 30 तारीख को सैनिकों के साथ डरबन नामक अंग्रेज अधिकारी वीर कुंवर सिंह से पराजित हो गया। इस घटना से क्रांतिकारियों का उत्साह क्या हो गया, बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया और झूमने लगे, गाने लगे कि अब देखते हैं अधिकारियों को, आने दो, देखते हैं कैसे है। 500 से हार गए, जो क्योंकि 500 सैनिक बहुत होते हैं,
500 अधिकारियों के साथ में एक अंग्रेज अधिकारी जब परास्त हो गया तो वो बौखला गया, क्योंकि यहां तो उत्साह मनने लगा, लेकिन उनके अंदर भय छा गया। जब भय छा गया तो आगे देखें अब क्या होता है। देखें, तदा संपूर्णे प्राचीन शाहाबाद मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकारः संजातः। कुंवर सिंहः क्षेत्रात् क्षेत्रांतरं गत्वा विद्रोहम् उद्घोषयत्, जनान् च संघटितान् अकरोत्। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। नवंबरस्य 7 दिनांके ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायां समाविष्टा। कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम् आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम। सफलता प्राप्त कर ली। अब देखें, अब इसका अर्थ देख लें, ये तो केवल पाठ किया हम लोगों ने। तदा माने तब, जब वहां पर उत्साह, वो डरबन नाम का अधिकारी परास्त हो गया है और पराजित हो गया है, तो सारे वीर हमारे क्या है, उत्साह उनका बढ़ गया। तदा तब पूरे संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद मंडले, पूरे प्राचीन शाहाबाद मंडल में, पूरे संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद मंडल में क्या होने लगा, कुंवर सिंह से अधिकार, कुंवर सिंह का अधिकार संजाता मन हो गया, कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रांतरम गत्वा, अब कुंवर सिंह एक क्षेत्र से एक क्षेत्र में क्या है, जा करके विद्रोह की क्या है, उद्घोषणा करने लगे। जनान माने लोगों को, और लोगों को संघटितान अकरोत, एकत्रित करने लगे। अस्मिन क्रमे तेन रामगढ़, और इसी क्रम के द्वारा रामगढ़ से माने रामगढ़ का, मिर्जापुर से माने मिर्जापुर के, और विजयगढ़ से माने और विजयगढ़ के यात्रा करता। इतने जगह की उन्होंने क्या की, यात्रा की। नवंबर से 7वें दिनांके, नवंबर महीने की 7 तारीख को ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह सेनायाम समाविष्टा, अर्थात कुंवर सिंह की सेना में क्या हो गई, समाविष्ट हो गई, मिल गई। कुंवर सिंह का विजय अभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम, अर्थात कुंवर सिंह की जो विजय अभियान था वो आजमगढ़ में, गाजीपुर में, सिकंदरपुर में क्या है, सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। इतनी जगह उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। अब देखें आगे, अब देखें इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें। जब इसको ऐसी वीर कहानियां आए ना, तो पढ़ाने का एक मजा ही अलग होता है, वीर रस में पढ़ने का और पढ़ाने का, क्योंकि आलस्य पढ़ने पर आता है, इसमें नो डाउट, बिल्कुल आता है। पढ़ने में ऐसा लगने का क्या पढ़ें यार, कहाँ तक पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, इस सोशल साइंस पढ़ें कि साइंस पढ़ें कि हिंदी पढ़ें कि संस्कृत पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, क्या है, और रेफरेंस वाली बुक्स हैं, क्या क्या पढ़ें, मन में ये। लेकिन जब मन में वीर भर जाए, रस भर जाए, पूरी रामचरितमानस को आप पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रमाणित है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। पूरी रामायण को आप एक तरफ रख दीजिए और सुंदर कांड को एक तरफ रख दीजिए। पूरी रामायण, रामचरितमानस जो पढ़ते हैं ना, सारे अयोध्या कांड को देख लीजिए, आप अरण्य कांड को देख लीजिए, कोई भी किष्किंधा कांड को देख लीजिए, किसी भी कांड को आप पढ़ते रहिए, लेकिन जब वीर रस आएगा ना, तो एकदम से आंखें खुल करके बैठ जाओगे और सुंदर कांड को पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि वहां पर वीर भरा हुआ है। जब जैसे शब्दों को पढ़ते हैं तो अंदर खून की ज्वाला, रक्त उग्र हो जाता, उबाल आने लगती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा, होता है ना। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहतह अगणित जोधा। रामदूत में मात जाने की, सत्य शपथ करुणा निगहाने की, होते ना। तो एक वीर रस का एक भाव ही अलग होता है, जो यहां पर देखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा मुझे भी बताते जाओ।
बता दिया करो। अरे कुछ नहीं जाएगा, आप भी प्रसन्न रहोगे, मैं भी प्रसन्न रहूंगा। बताने में क्या, बता सकते हो, ठीक है ना। आनंद आ रहा है तो बता सकते हो, नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हो, दोनों प्रकार से बता सकते हो, ठीक। क्योंकि वीर या ऐसे क्रांतिकारियों की जब घटना सुनने को मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। आगे देखें, अब उन्होंने कहा इसमें व्याकरणात्मक, ये देखिए ये क्या है, हमारा अव्यय लगा हुआ है। क्या लगा है, ये अव्यय है तदा। तदा संपूर्ण माने संपूर्ण, संपूर्ण सभी की बात करें, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। यहां क्या लगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। प्राचीन साहाबाद मंडले, प्राचीन साहाबाद मंडले, पूरा यहां से शब्द होगा तो यहां सप्तमी विभक्ति का क्या हो जाएगा, एक वचन लग जाएगा। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कुंवर सिंहस्स में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। देखिए यहां पर मैंने बताया था एक मात्रा देखना, सप्तमी का एक वचन 90% और आधा सा या 99% षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा, ठीक। 1% तो अपवाद सब जगह है, ठीक है ना। चलिए, और अधिकारा, अधिकारा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरा 100% क्यों नहीं कह रहा हूं। आप चाहे जैसे मान के चलिए, आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आप किसी दूध वाले से दूध लेना, उससे कह देना कि वो कहेगा कि भैया 70 रुपए का आता है 1 लीटर दूध, बिल्कुल प्योर। उससे कह देना कि मैं 80 रुपए दूंगा, आप एक बूंद भी पानी नहीं मिलाना, एक बूंद, तो भाई साहब वो 80 रुपए भी ले लेगा, लेकिन वो एक बूंद पानी जरूर डालेगा। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है ना। तो आजकल कुछ ओरिजिनल क्वालिटी कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो बिल्कुल हिसाब से, जीवन बिल्कुल एकदम साफ है। अगर 100% हो मतलब ईश्वर हो, नहीं तो कमियां तो सबके अंदर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सबके अंदर है। बस इतना ध्यान रखना कि बुराइयों को हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें हर व्यक्ति की अच्छाइयों को ग्रहण करना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, होने दो ना, होने दो। ईश्वर कहते हैं कि केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, मेहनत करोगे तो उसका फल अवश्य आपको मिलेगा, अवश्य में भोक्तव्य, निश्चित ही उसको भोग मिलेगा। आप जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा आपको मिलता जाएगा, ठीक। उन्होंने कहा प्राचीन साहाबाद मंडले, सप्तमी का एक वचन, कुंवर सिंहस्स में षष्ठी का एक वचन, अधिकारा में प्रथमा का एक वचन। संजाता, सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु, विजय के अर्थ में है और उनका अधिकार हो गया। प्रथमा का एक वचन, कुंवर सिंघा में यहां प्रथमा का एक वचन लगा हुआ, क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। क्षेत्रात, क्षेत्र से, पंचमी, क्या लगा है, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और क्षेत्रात जैसे बनता है रामात, क्या बनता है, रामात, रामात, वैसे ही क्षेत्रात। प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्रांतर्गत्वा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के पास गए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए। गत्वा, गम धातु, कौन सी धातु, गम धातु से त्वा प्रत्यय लग करके गत्वा बन गया। कित्वा प्रत्यय लग गया, गत्वा, इसका अर्थ निकले जाकर। क्षेत्र प्लस अंतरम बराबर क्षेत्रांतरम, दीर्घ संधि यहां हो जाएगी। विद्रोहम, विद्रोह को, उद्घोषयत, उद्घोषयत, उद्घोषणा हुआ, उद्घोषित हुए, तो यहां पर आपका बनेगा उद्घोषयत, ठीक। जनान, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। फलान, रमा, रामान, वैसे ही बनेगा जनान। चा माने और, संघटितान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यहां अकरोत, अकरोत, लंग लकार, भूतकाल, लंग लकार भूतकाल लग गया है। और क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अकरोत, क्री धातु, अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, क्या बनेगा, अकरोत, अकरुताम, अकुर्वन, ऐसे बनेगा। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में, तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा, सहतम तेन, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति लग गई है, किसके द्वारा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा, इसी क्रम में उनकी, उसके द्वारा रामगढ़ से, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामगढ़ की। मिर्जापुरस, मिर्जापुर की, मिर्जापुर षष्ठी विभक्ति का एक वचन। विजयगढ़स्य, चा, चा माने और, बोले और विजयगढ़ की।
रामगढ़ की, मिर्जापुर की और विजयगढ़ की यात्रा कृता। यात्रा की, क्या की? यात्रा की। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, इतनी यात्राएं की। फिर नवंबर से सप्तमे दिनांके, तो नवंबरस माने नवंबर के, सप्तमी माने 7, दिनांके माने तारीख को, 7 तारीख को नवंबर महीने के। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी दिनांके सप्तमी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक, दिन प्लस अंके बराबर दिनांके, तो दीर्घ संधि, नवंबरस में षष्ठी विभक्ति और इसमें सप्तमी विभक्ति। नवंबर महीने की 7 तारीख को ग्वालियरस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य, वैसे ही बनेगा ग्वालियरस। ग्वालियर सेना, ग्वालियर की सेना, कुंवर सिंहस्य, कुंवर सिंह, ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह की, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? का, के, की। तो कुंवर सिंह की सेनायाम माने सेना में, सेनायाम रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम। तो यहां बन जाएगा सेना, सेनाम, सेनया, सेनायै, सेनायै, सेनायाः, सेनायाः, सेनायाम, सेनायाम। देखें जरा, सेना और रमा, ध्यान रख लेना, ये पर्सनल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम की बात कर रहा हूं। सेना भी आकारांत है, ये भी आकारांत है, दोनों स्त्रीवाची हैं, दोनों के नाम क्या हो जाएंगे? रमायाम, सेनायाम, सेनायाम। अब वहां पर मां लगा है, यहां बिंदु हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां व्यंजन आने की वजह से हो गया। तो देखिए, ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह की सेना में समाविष्टा, सम प्लस आविष्टा, समाहित हो गई, समाविष्टा, सम प्लस आविष्टा, समाविष्टा, आविष्ट हो गई, मिल गई, समान रूप से आकर के मिल गई। कुंवर सिंहस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां लग जाएगा, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के। अब देखना, कुंवर सिंह की क्या है? विजय अभियान, कुंवर सिंह का विजय अभियान यहां से क्या है? अब बढ़ता गया। कुंवर सिंह से षष्ठी का एक वचन, अभियान, विजया अभियानम, विजया अभियानम। तो यहां देखें, विजय, विजय प्लस अभियानम, अभियानम, ये हो गया। इसका आ ले लिया आपने और इसका आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा कि नहीं? अब देखें, इसमें ये बन जाएगा आपका विजया, इस आ की मात्रा इसमें लगा दो, यहां से आ हट जाएगा, भी यानम इसमें जोड़ दीजिए, भी यानम। ठीक, विजया अभियानम अर्थात जीत का अभियान। अब यहां पर कुंवर विजय सिंह का जीत का अभियान क्या हो गया? कहां तक पहुंचा? बोले आजमगढ़े। आजमगढ़े में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, मतलब आजमगढ़ में। सप्तमी का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? कारक चिन्ह में पर, में पर, अर्थात जो सब उनका विजय अभियान था वो कहां तक पहुंच गया है? आजमगढ़ में, गाजीपुरे, गाजीपुर में, सिकंदरपुरे, सिकंदरपुर में, क्योंकि तीनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। ठीक, फिर उन्होंने कहा चा, और
सफलतया, सफलता के लिए संपन्न, और सफलता से क्या किया, संपन्न किया। इसमें सफलता प्राप्त की उन्होंने। सफलता, सफलताम, सफलतया, तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्या लगा है यहां, तृतीया विभक्ति का एक वचन, ध्यान रखना, क्योंकि सफलता के रूप रमा, रमाम, रमया, रमायै, सफलता, सफलताम, सफलतया, सफलता, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। आपका सफलता के रूप चलेंगे वैसे कल्पना के, सुषमा के, रमा के, लता के एक समान चलते हैं। ठीक, आप इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ देखते हैं, अर्थ देखें। तब संपूर्ण पुराने शाहाबाद जिले पर, देखना अब वहां उत्साह बढ़ने लगा था पहले पैराग्राफ में, फिर उन्होंने कहा तब संपूर्ण पुराने शाहाबाद जिले पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर के विद्रोह की घोषणा की तथा लोगों को संगठित किया। इस क्रम में उनके द्वारा रामगढ़, मिर्जापुर, विजयगढ़ की यात्रा भी की गई। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि नवंबर महीने की 7 तारीख को ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह में मिल गई। कुंवर सिंह का विजय अभियान आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर और सिकंदरपुर में भी सफलता के साथ संपन्न हो गया। मतलब उन्होंने अब जो भी है अपना, उन्होंने पूरा प्रांत एक साथ घेर लिया और सब जगह उन्होंने क्या है, क्षेत्र बाई क्षेत्र जाकर के उन्होंने जा करके लोगों को एकत्रित किया और अभियान ठान दिया। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको एक हिम्मत मिल चुकी थी। डरबन नाम के उन्होंने आंग्ल अधिकारी को मार दिया था, और मार क्या दिया, वहां पर वो पराजित हो गया था, विजय प्राप्त कर ली थी, और 500 सैनिक होने के बावजूद भी वो हार गया था। इसलिए इनकी क्या है, उत्साह इनका बढ़ गया कि अब हम लोग क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस हमारी 1857 की क्रांति में जो संग्राम में हमारे वीरों की क्षति हुई है, हम उसका क्या कर सकते हैं, विद्रोह करते हुए उन पर हम अपना, उनसे क्या ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं। बदला भी लेना था, उनको मार करके भगाना भी था, सारे उद्देश्य थे हमारे वीर क्रांतिकारियों के। आगे देखें, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, तो बहुत जल्द मैं आगे की क्लास भी लेकर के आपके लिए उपस्थित रहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, आप कहीं से भी संबंध रखते हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम परिवार, इंग्लिश मीडियम परिवार आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। ध्यान रखें, ये भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को देता है निःशुल्क शिक्षा। समझ रहे ना, जी हाँ, निःशुल्क शिक्षा, आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं लेता है। बस आप लोगों को तो क्या करना है, जो हमारा लाल कलर में लिखा हुआ है, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट नहीं होगी और आपको यहां से कोई भी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो एक बात ध्यान रख लेना कि हाई क्वालिटी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, यहां पर उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के, याद रखिएगा, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहां पर हर सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे, वो भी बेस्ट फैकल्टी। ध्यान रखिएगा, आपकी सारी चीजें, आप लोगों के समाधान यहीं पर होगा, वो भी मैग्नेट ब्रिज के सामने। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है, संपूर्ण कोर्स के साथ यहाँ पर अध्ययन होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। आधा अधूरा आप लोगों को सिलेबस यहाँ नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं अब आप आने वाली हैं, तो परीक्षाओं के लिए आपके लिए सबसे अच्छा कारगर जो आप लोगों की परीक्षा में करेगा, बहुत अच्छे अंक लाने में आपकी मदद, तो वो क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ के नोट्स। क्या होगा, यहाँ के नोट्स, जो यहाँ पर नोट्स बनते हैं, वो टीचर्स यहाँ पर बहुत समय आप उस पर देते हैं और सीक्वेंस के साथ बहुत अच्छे विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाते हैं। तो याद रख लेना, यहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, केवल संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं ना, हिंदी, किसी पर्टिकुलर हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। ध्यान रखना, तो आप लोग जल्दी से देर नहीं करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से यहां से नोट्स प्राप्त कर लें
और मैं बस इतना कहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।